हाय गाइस एंड वेलकम टू म्यूचुअल फंड स्टॉक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में। सेक्टोरल फंड्स या सेक्टोरल इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक एवेन्यू है जो उन्हें नीश अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने में मदद करता है। हालांकि कई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स काफी मोबिलाइज तरीके से इन्वेस्टर्स के पैसे अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स में लगाते हैं, पर एक सेक्टोरल फंड अपने सारे पैसे एक ही सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्टर्स को कैपिटल अप्रिसिएशन और हाई रिटर्न्स देने की कोशिश करता है। तो आइए जानते हैं कि इन फंड्स के एडवांटेजेस क्या हैं और किन इन्वेस्टर्स को इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हाउ डू सेक्टोरल फंड्स वर्क? एक सेक्टर बेसिकली वो होता है जो काफी सिमिलर बिजनेसेस को इंक्लूड करता है, जो मोर और लेस सेम टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देते हैं। जैसे कि अगर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की बात की जाए तो वो इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज इंक्लूड करता है। तो अगर एक सेक्टोरल फंड का मेन ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो उसका पोर्टफोलियो सिर्फ ऐसे बिजनेसेस का होगा जो टेक्नोलॉजी सेक्टर को बिलोंग करते हैं। उसी तरह अगर फार्मा सेक्टोरल फंड है तो वो सिप्ला, बायोकॉन एंड ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। सेक्टोरल फंड्स अलग अलग साइजेस की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिनको लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में कैटेगराइज किया जा सकता है, पर यह जरूरी है कि वो एक ही सेक्टर को बिलोंग करे। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जितने भी सेक्टोरल फंड्स में फंड मैनेजर्स हैं, उन्हें एटलीस्ट अपने फंड के 80% टोटल एसेट्स एक पर्टिकुलर सेक्टर के इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना कंपलसरी है। लेट्स टेक अ लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ सेक्टोरल इन्वेस्टिंग। सेक्टोरल इन्वेस्टिंग के कई सारे फायदे हैं। इन फंड्स का पोटेंशियल है कि ये आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दें। ये आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करने में मदद करते हैं, जो साथ ही आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर को एक्सप्लोर करने की भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। सेक्टर फंड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग फंड है। हालांकि ये काफी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, पर उसके साथ ही इनका रिटर्न पोटेंशियल काफी ज्यादा भी है। सो आइडियली सेक्टोरल फंड्स में कैसे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए? गाइस, जैसा कि हमने जाना, सेक्टोरल फंड्स एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण ये एक काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए इनमें ऐसे ही इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका रिस्क एपेटाइट हाई हो और वो ऐसे हाई रिस्क रिटर्न्स वाले फंड्स में इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल हो। इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको मार्केट की काफी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही आपकी रिसर्च भी काफी पक्की होनी चाहिए, क्योंकि इन फंड्स में एंट्री एग्जिट की टाइमिंग एकदम सही होनी चाहिए। इसीलिए अगर आप एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आपको काफी ध्यान से और सोच समझकर ही इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इनमें ऐसे इन्वेस्टर्स भी काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं जो उस पर्टिकुलर सेक्टर में काफी क्लोजली काम करते हैं या उससे रिलेटेड हो। थिंग्स टू कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन सेक्टोरल फंड्स। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट गोल्स। इन फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स काफी क्लियर होने चाहिए। अगर आप इन फंड से ज्यादा रिटर्न्स कमाना चाहते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जो करीब 3 से 5 साल का टेन्योर होता है। एक सेक्टर को अपने पीक में पहुंचने में काफी टाइम लगता है और तभी वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। नंबर 2, रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेक्टोरल फंड्स एक काफी कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट टाइप है, जिसके कारण ये एक ही सेक्टर में रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो अगर कोई रीजन की वजह से आपके इन्वेस्ट किए हुए सेक्टर में डाउनटर्न हो गया तो आपको काफी ह्यूज लॉसेस हो सकते हैं। ये एडवाइजेबल है कि आप इनमें अपना एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो के मैक्सिमम 5 to 10% तक ही रखें। नंबर 3, एक्सपेंस रेशियो। अगर आप सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि इनका एक्सपेंस रेशियो हाई रहता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपने फंड्स के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनसे रिकवर करती हैं। इन फंड्स को क्लोजली मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इनका एक्सपेंस रेशियो भी हाई हो सकता है। नंबर 4, मार्केट रिसर्च।
सेक्टर फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए ये जरूरी है कि आप मार्केट को अच्छी तरह से एनालाइज करें और मार्केट कंडीशंस को अच्छी तरह से समझें। इन फंड्स में इन्वेस्ट करने में आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें और काफी पेशेंस और टैक्टिकल स्ट्रैटेजी के साथ ही इनमें इन्वेस्ट करें। सेक्टर फंड्स मोस्टली अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल होते हैं, जो एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में अपने पैसे डालना अफोर्ड कर सकते हैं और काफी एक्सट्रीम हाई रिटर्न्स पा सकते हैं। हाल ही में इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर और ऑयल एंड पेट्रोलियम जैसी कंपनीज ने काफी अपीलिंग रिटर्न्स दिए हैं। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपने कौन से सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करने के लिए 5paisa ऐप को डाउनलोड करें।